पार्टनरशिप का दूसरा चैप्टर चल रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप हुआ था पहले, अब चलेगा कौन सा, नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ये दूसरा चैप्टर है। और इसमें 12 क्वेश्चन हो गए एक्सरसाइज के। 13वां क्वेश्चन देखो, 12 क्वेश्चन में अब तक हमने क्या पढ़ा था, न्यू P&L रेशो और सेक्रीफाइस रेशो। अब 13वें क्वेश्चन से थोड़ा चेंज आया है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल चलेगा। अब देखो 13वां क्वेश्चन क्या है, गत 5 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति की गणना करनी है। उसने पहले ही बोल दिया है कि 5 वर्षों का औसत लाभ निकालना है और 3 वर्षों का क्रय मतलब 3 गुने के आधार पर 3 का मल्टीप्लाई करना है। 5 वर्षों का लाभ दे रखा है 16-17 का, 17-18 का, 18-19, 19-20 और 20-21 का। अब देखने में तो प्रोडक्ट मेथड जैसा देख रहा है, लेकिन प्रोडक्ट मेथड तब लगता है जब एक ही साल के अलग अलग रेट दी हो, तब प्रोडक्ट मेथड लगता है। लेकिन ये तो साल साल चेंज कर रहा है ना, तो टाइम में तो कोई डिफरेंस नहीं, एक एक साल का डिफरेंस है, तो इसमें प्रोडक्ट मेथड नहीं, इसमें एवरेज ही निकालना पड़ेगा सीधा, है ना। कई सालों का इसने प्रॉफिट दे रखा है, एक साल में ही अलग अलग डेट हो, अलग अलग डिफरेंस पे हो, तब आपको प्रोडक्ट मेथड लगाना पड़ता है। ये तो 5 सालों का अलग अलग दिया है, तो 5 सालों में प्रोडक्ट मेथड नहीं, वहाँ एवरेज मेथड भी है। समझ गए बात को। देखो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर है 13, लिखना पड़ेगा इधर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि गुडविल का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो गुडविल बराबर क्या है, एवरेज प्रॉफिट, सही हो जा रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर, जितने ईयर के लिए वो बोलेगा, ठीक है, ये है। तो पहला काम हमारा क्या है कि एवरेज प्रॉफिट इसमें निकालना पड़ेगा हमें। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है, एवरेज प्रॉफिट ऐसे निकलता है, बराबर टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। अब इस फॉर्मूले में 2 जगह नंबर ऑफ ईयर है, गुडविल में भी नंबर ऑफ ईयर है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ ईयर है। तो ये वाला जो नंबर ऑफ ईयर है ये प्रॉफिट का नंबर ऑफ ईयर है, कितने साल का हमको प्रॉफिट दिया है। और ये वाला जो नंबर ऑफ ईयर है ये गुने वाला है, मल्टीपल वाला है ना, या परचेज ईयर जो उसने बोला ना क्रय के आधार पर, 3 वर्षों के क्रय के आधार पर, ये वो वाला है। दोनों में डिफरेंस है, क्लियर है वाली बात। चलो अब हम टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, किस तरीके से निकलेगा, तो उसको एवरेज प्रॉफिट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही रख लेंगे। एवरेज प्रॉफिट बराबर, अब प्रॉफिट बोलो कौन कौन से हमारे पास, देखो 40,000, 65,000, मैंने ईयर नहीं लिखे, डायरेक्ट प्रॉफिट लिख दिए। 40,000, 65,000, 55,000, 70,000 और 60,000 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5 है ना, प्रॉफिट वाले 5 हैं। अब इन सबको ऐड करना है, तो ऐड कैसे करेंगे, 40 और 60 1 लाख हो गया, 65 और 55 कितना हो जाएगा, 130, हाँ 70 और 70 50 1 20, 1 20 और 1 लाख 2 20 और 2 20 और 70 2,90,000 डिवाइड बाई 5। करो जरा इसका डिवाइड, 2,90,000 डिवाइड बाई 5। एक बारी कोई लोग इनको जोड़ के देख लेना सही से कि ये सही जोड़े या नहीं जोड़े हैं। 60 और 40 1 लाख, 65 70 कितना 58,000। बाकी लोग चेक करें भाई जरा। अब यहां से गुडविल निकाल दो, गुडविल बराबर कितना रहेगा, एवरेज प्रॉफिट और परचेज ईयर कितना है, 3 के बराबर बोल रहा है वो, तो 58,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ गया, 1,74,000 रुपया। यही गुडविल का आंसर है। बात आ गई समझ में, करो कभी। 14वां क्वेश्चन देखो, गत 4 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्ष के क्रय के आधार पर, 4 वर्षों का औसत लाभ निकालना, 2 वर्ष का मल्टीप्लाई करना है, क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन कीजिए। लाभ निम्न प्रकार से हैं,
15-16 का दिया है, 16-17 का, 17-18 का, 18-19 का, लेकिन 18-19 में लॉस दिया है 3000। लॉस जो है माइनस करना पड़ेगा आपको, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 14 है ये। हाँ, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट। मेथड तो गुडविल कैसे निकाल रहा है वो, इसमें गुडविल है 2 मल्टीप्लाई बाय एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। अब निकालते हैं टोटल प्रॉफिट के अकॉर्डिंग एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा। जितने भी आपको प्रॉफिट दिए हैं उन सबको ऐड करना है। पहला 10,000 है, दूसरा 8,000 प्लस 5,000 और माइनस 3,000। ये जो तीसरा वाला है ना लॉस है, ये 3 तो आपको प्रॉफिट दिए हैं और ये अकेला आपको लॉस दिया है, तो लॉस वाले को माइनस करेंगे। डिवाइड बाई है तो पूरे 4 ईयर, ठीक है, 4 का डिवाइड लगाना है। अब इसको कैसे करेंगे, 10, 18, 18, 5, 23, 23 में से 3 घटा दो तो कितने बचे, 20,000 डिवाइड बाई 4, कितना आ गया आंसर, 5,000 रुपया। अब यहाँ से गुडविल निकाल दो। गुडविल का फॉर्मूला हमने पहले ही लिख लिया है, 2 मल्टीप्लाई बाय एवरेज प्रॉफिट। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5,000, आंसर आ गया 10,000 रुपया। गुडविल का आंसर है। क्लियर, कर लो कॉपी जल्दी से। देखो 15वां क्वेश्चन। एक व्यवसाय में विनियोजित पूंजी 3 लाख रुपए है। पूंजी पर प्रत्यय दर 15% है। वर्ष के दौरान 64,000 रुपये का लाभ हुआ है। अधिलाभ की गणना करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर है 15। कुछ गिवन वैल्यू है हमारे पास। कैपिटल बराबर कितना है हमारे पास, 3 लाख रुपए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, एक्चुअल प्रॉफिट कितना दिया है, 64,000। हमको बताना है इसमें सुपर प्रॉफिट। तो यहां से लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है, सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में एक्चुअल प्रॉफिट तो दिया है, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया, तो पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा हमको, है ना। तो इधर निकाल देते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट बराबर कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। कैपिटल कितने का है, 3 लाख मल्टीप्लाई 15%। सॉल्व करेंगे इसको, 45,000 रुपये आ जाएगा। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करना है। एक्चुअल कितना है 64,000 का, नॉर्मल कितना है 45,000। 64 में से 45 घटा दो 19। चेक करो जरा, इसका आंसर है, ठीक है, कर लो अभी। 16वां क्वेश्चन देखो। एक फर्म के गत 5 वर्षों का लाभ क्रम से 30,000, 45,000, 40,000, 50,000 और 70,000 है। फर्म की विनियोजित पूंजी 3,50,000 रुपये है। सामान्य प्रत्यय दर 10% की है। ख्याति के मूल्य की गणना 5 वर्ष के औसत लाभ के आधार पर अधिलाभ के
3 वर्षों के क्रय के बराबर की जाती है। तो अधिलाभ का 3 वर्ष निकालना है आपको, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 16। इसमें कुछ गिवन वैल्यू है पहले से हमारे पास। क्या क्या हमारे पास, एक तो हमारे पास कैपिटल है, इसमें कितना कैपिटल देख के बताओ जरा, 3,50,000, 3 लाख, 3,50,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, और 5 ईयर का प्रॉफिट है। बोलो फर्स्ट ईयर में कितना है, सेकंड में कितना है, थर्ड में, फोर्थ में और फिफ्थ में। पहले का 30,000, दूसरे का 45,000, सारे ही प्रॉफिट है। 40,000, कोई लॉस नहीं है। एक्चुअल प्रॉफिट हमारे पास यहाँ से आएगा, और हमको गुडविल निकालनी जो है, गुडविल हमको फाइंड आउट करनी है इसमें। तो गुडविल के लिए उसने बोला है 2 वर्षों के क्रय के आधार पर, 3 वर्षों के क्रय के आधार पर। तो 3 मल्टीप्लाई बाय सुपर प्रॉफिट, ऐसे गुडविल के लिए बोला है उसने, ठीक है। गुडविल ही हमको निकालनी है। तो हमारा पहला काम इसमें यह है कि पहले सुपर प्रॉफिट निकलेगा, और सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट हमारे पास ये है, ठीक है, इसका एवरेज करेंगे, एक्चुअल आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा अलग से, है ना। तो हमको अलग अलग काम इसमें करने हैं। देखो सबसे पहला काम हमारा क्या है इसमें, कैलकुलेशन ऑफ, नहीं, एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है सबसे पहले, या एवरेज प्रॉफिट। ये सारे के सारे एक्चुअल प्रॉफिट है, 5 साल के, है ना। लेकिन किसी 1 साल का दिया होता तो किसी 1 साल से कर लेते, 5 साल का दिया है ना, तो पहले एवरेज निकालना पड़ेगा, 5 साल में कितना एवरेज हमने कमाया है। तो हमको पहले एवरेज निकालना पड़ेगा, वही हमारा एक्चुअल प्रॉफिट हो जाएगा। तो एवरेज या एक्चुअल दोनों लिख दिए मैंने, एक्चुअल और एवरेज। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट कितनी है, इन सबको जोड़ना है हमको, 30, इन सबको जोड़ दो, है ना। कितना, 1,35,000 है, 45 आएगा, चेक करो जरा भाई, सबको जोड़ के चेक करो जरा एक बार, 1,45 आना चाहिए। सबको चेक करो इनको, 70 ये जोड़ लो ऐसे, 30, 70, 1 लाख हो गया, 1,50 हो गया, और 1,90 हो गया, 1,90, 2,35। चलिए कोई बात नहीं। अब 2,35 में भाग लगा दो 5 का, 2,35 में 5 का भाग लगाओ, मैंने सही बताया, डिवाइड करके 47,000। ये क्या है हमारे पास, एक्चुअल प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट। अब अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, सुपर प्रॉफिट निकालने का है, कैलकुलेशन ऑफ। लेकिन सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट कहीं नहीं था, पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है, कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100। कैपिटल कितना हमारे पास, 350, 10% कितना आ जाएगा, 35,000। देखो एक्चुअल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट है, अब यहां से निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। अगला फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एक्चुअल प्रॉफिट, जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है वही एक्चुअल है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल कितना आया था हमारा, 47,000। नॉर्मल कितना है हमारा, 35,000। ये दोनों वैल्यू हासिल, ये वाला एक्चुअल है, एवरेज वाला ये नॉर्मल है। 47 और 35 दोनों को लेस कर दो, 47 में से 35 कितना बचेगा, 12,000 रुपया। ये सुपर प्रॉफिट आ गया। अब बस सुपर प्रॉफिट की मल्टीप्लाई अगर 3 में कर दोगे तो गुडविल मिल जाएगी। अब कैलकुलेशन ऑफ गुडविल,
कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय सुपर प्रॉफिट। तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो कितने में, 12,000 में, कितना आ गया 36,000 रुपया। ये आंसर, समझ गए। इतनी सारी कैलकुलेशन करने का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर रहे, कौन चीज़ कैसे आती है ना। बाकी होने को तो 2 लाइन में ख़त्म हो जाएगा ये, लेकिन वहाँ पे क्या रहेगा, मैं ये एवरेज प्रॉफिट एक साथ निकालूंगा, नॉर्मल प्रॉफिट एक साथ निकालूंगा, फिर सुपर प्रॉफिट डायरेक्ट निकलेगा। वो क्या तरीका, वो समझो एक बार। अगर डायरेक्ट हमको सुपर प्रॉफिट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये फॉर्मूला होता है। अब एक्चुअल प्रॉफिट मेरे पास एवरेज प्रॉफिट आएगा, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा मेरे पास, मैं इन सबको जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 2,35,000। मैं इसको इतना लिखूंगा डायरेक्ट यहाँ पे, 2,35,000 डिवाइड बाई 5, ये मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया। माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाई 100। तो कितना है ये, 3,50,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 100। इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा तो इसका कितना आएगा 47,000, इसका कितना आएगा 35,000, कितना आ जाएगा घट के 12,000। डायरेक्ट या गुडविल निकालूंगा, 3 का मल्टीप्लाई करके तुरंत आंसर आ जाएगा 36,000। ऐसे भी खत्म हो सकता है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको सारी चीज़ें पहले से क्लियर होनी चाहिए, तो इसीलिए ये वाला ज़्यादा आसान है ना। करो सॉल्व अब इसको।